श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये तृतीय दिवस, जिसका हम लोग परम आदरणीय श्री पुजारी जी महाराज की कृपा से आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इस डेरा बस्सी में बैठ करके इससे बड़ा मानव जीवन के लिए और क्या लाभ हो सकता है। आप सब जानते हैं कि भगवान की कथा कराना इतना आसान कार्य नहीं है। ये तो कोई बहुत ही पुण्यात्मा हो, बहुत ही विशेष आत्मा हो, जैसे परम आदरणीय श्री पुजारी जी महाराज, जिन्होंने ऐसी हिम्मत की कि मुझे इस संपूर्ण डेरा बस्सी का, संपूर्ण नगर का कल्याण करना है, उद्धार करना है, तो ऐसी कामना किसी महापुरुष के हृदय में ही प्रकट होती है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित के माध्यम से ही ये श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया और सारे संसार का मंगल किया। तो राजा परीक्षित को श्राप लगा, बेटा जन्मेजय को राजगद्दी दे करके, राज्याभिषेक करके राजा परीक्षित अपना लोटा लंगोटा सोटा ले करके और माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान हो गए, जहाँ पर राजा के कल्याण के लिए एक से बढ़ करके एक बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योगींद्र और बड़े बड़े मुनींद्रों का आगमन हो रहा है। लेकिन कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार राजा को ऐसा कौन सा उपाय बताया जाए जिसके माध्यम से 7 दिन के अंदर ही राजा का कल्याण हो जाए। तो देखो, जब कोई भी निर्णय नहीं कर पाया, तो आप सब जानते हैं कि भगवान के भक्त के जीवन में जब भी कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे कैसे भी करें। जब राजा परीक्षित अपनी मां के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भी तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, क्योंकि अश्वत्थामा ने अपने मन में ईर्ष्या पाल रखी थी कि पांडवों के वंश में कोई भी पानी देने वाला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो देखो, वहां भी भगवान ने रक्षा करी। वहां भी गोविंद आए और आकर के द्वारिकाधीश ने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के अंदर जा करके राजा परीक्षित की रक्षा की। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जन्म जन्मांतर से भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो गर्भ के अंदर जब राजा के ऊपर संकट आया तो भगवान ने रक्षा करी। अब संसार में इतने बड़े हो गए, तब ऐसा संकट उपस्थित हुआ कि संसार में कोई भी रक्षण नहीं कर पा रहा है। तो देखो, भगवान ने श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार लिया। ये श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण महाराज नहीं है। ये श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान श्री
रमण बिहारी बांके बिहारी रास बिहारी ही हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये श्री सुखदेव जी महाराज कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है जो महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में संसार में प्रकट हुए और राजा परीक्षित के माध्यम से सारे संसार का कल्याण करना चाहते हैं। अब राजा तो गंगा जी के किनारे बैठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज को पता नहीं क्या हुआ, जहां भी जंगल में बैठे समाधि में बैठे थे, भजन कर रहे थे, अनायास उनके अंदर न जाने क्या हुआ, उठे और उठ करके सहज ही चल दिए। चलते चलते श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। श्री सुखदेव जी महाराज को सभी ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने देखा तो उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, वंदन अभिनंदन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज विराजो पधारो, आपने बड़ी कृपा करी। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, भैया इतनी बड़ी संख्या में, कम से कम 20 से 25 हजार की संख्या में वहां पर बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि मौजूद हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बोले भैया यहाँ कोई सभा चल रही है क्या, कारण क्या है? तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज को बताया गया कि ऐसे ऐसे राजा के जीवन में ये दुख दर्द कष्ट संकट उपस्थित हुआ है, इसी का निवारण करने के लिए यहाँ पर इस तरह का ये आयोजन हो रहा है, इस तरह की सभा चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बस इतनी सी बात है। अरे भैया कल्याण के लिए 7 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। कल्याण तो केवल 1 सेकंड में ही जीव का हो जाता है। और राजा तुम्हें किसी प्रकार के डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम तो कल्याण स्वरूप ही हो, तुम्हारा कल्याण तो हो चुका है, लेकिन सारे संसार को सीखने के लिए प्रैक्टिकली कोई उदाहरण चाहिए, कोई दृष्टांत चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा की भूमिका बनाई। तो राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, यदि भगवान की कथा सुनने से ही जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, तो आप विराजमान होकर के भगवान की कथा सुनाएं। मैं श्रवण करने के लिए उपस्थित हूं, तैयार हूं। तो देखो आज श्री सुखदेव जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन हैं और नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन हैं, भगवान की कथा हो रही है। राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज से कई प्रकार के प्रश्न किए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है संसार के कल्याणार्थ है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं
म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, भाई जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? अब देखो, विचार करने वाली बात है कि नहीं? अब राजा कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताओ कि कोई जल्दी मरने वाला हो, माने 6-7 दिन में ही मरने वाला हो, मान लो 7 दिन में मरने वाला हो, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए? तो विचार हम लोग ये करें कि राजा परीक्षित तो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो क्या हमने ये सोच रखा है कि हम 70 वर्ष या 700 वर्ष में मरने वाले हैं? अरे किसी के जीवन की कोई गारंटी है क्या? भाई राजा परीक्षित तो 7 दिन में जाने वाले हैं। अब सोचो कि हम कौन से 8वें दिन जाएंगे, हम कौन से 8वें दिन जाएंगे? 7 ही दिन में जीव आता है और 7 ही दिन में इस संसार सागर से जाता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 ही दिन तो होते हैं संसार में आने के लिए, और जाने के लिए भी यही 7 दिन होते हैं। एक पल का भी भरोसा नहीं है कि संसार सागर से जीव कब चला जाए। इसलिए राजा ने कितना सुंदर उपाय पूछा है कि गारंटी तो है नहीं, इसलिए पहले ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया जाए। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविसम्मत पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह परः। हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये सारे संसार के कल्याण के लिए है। इसलिए हम जरूर बताएंगे कि जीव का कल्याण कैसे संभव है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेकों प्रकार के उपाय बताए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम्। तो देखो, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत, अनेकों प्रकार के उपाय बताए जीव के कल्याण के लिए। भगवान श्री हरि को श्रोतव्य, माने सुनना चाहिए। अब सुनेंगे कैसे भगवान को? भाई भगवान को तो तभी सुनेंगे जब भगवान की कथा होगी, भगवान के बारे में बताया जाएगा तो भगवान को सुनेंगे। तो श्रोतव्य, क्या सुने भगवान के बारे में? तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, माने भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो यश है, भगवान के जो गुण हैं, भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीला है, उसे सुनना चाहिए। उसे सुनने से क्या होगा? उसे सुनने से इस भवसागर से जीव का कल्याण होता है। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने कितना सुंदर उपाय बताया कि हे राजन, यदि आप केवल 7 दिन में कल्याण चाहते हो तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम्, माने जीव को सबसे बड़ा भय कौन सा सताता है? सबसे बड़ा भय सताता है जीव को मृत्यु का। देखो, हर जीव चाहता है कि मैं कभी न मरूं, सदा सर्वदा इसी तरह से बना रहूं। कोई मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं, अनंत चिरकाल तक जीना चाहते, मरना तो कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। भाई मरना तो मजबूरी में पड़ता है, अंदर से चाहता कोई भी नहीं है।
तो सबसे बड़ा भय संसार में यदि कोई है तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। तो देखो, मृत्यु के भय से रहित होना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, तो भगवान की कथा से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो, कीर्तन से जुड़े रहो, तो आप जो है मृत्यु के भय से रहित रहोगे, हमेशा आनंद में लीन रहोगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने और भी योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अनेकों प्रकार के उपाय राजा को कल्याण के लिए बताए। और फिर राजा से कथा कहते हुए, सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में यदि कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप हमें पूछ लेना। तो देखो, राजा के मन में जो भाव आया वो राजा ने पूछ लिया, और वो केवल राजा का ही भाव नहीं है, वो हम सब का भी भाव है। क्या पूछ लिया राजा ने? राजा ने पूछा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान संसार में सबसे पहले किसको मिलते हैं। भाई, ये तो हमारा भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है कि भगवान संसार में सबसे पहले किसको मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा कि तुम्हारे मन में यदि ऐसा प्रश्न आया है तो शायद कुछ सोचा भी होगा कि भगवान किसको मिलते हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज आप ही बताओ। बोले नहीं, पहले तुम अपने मन की भावना बताओ कि तुमने क्या सोचा है कि भगवान संसार में सबसे पहले किसको मिलते हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान सबसे पहले संसार में साफ शुद्ध रहने वाले, पवित्र रहने वाले ही व्यक्ति को मिलते होंगे, जो एकदम नहा धो करके, तेल लगा करके, बढ़िया सेंट वेंट लगा करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके रहता होगा, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। बोले और भगवान थोड़ा उम्र में थोड़ा बड़ा होता होगा, जैसे मान लो कि 35 से 40 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को मिलते होंगे। बोले और? तो बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा होता होगा, जिसने 2-4 डिग्रियां ले रखी होंगी। बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जो संसार में उच्च कुल में, उच्च वर्ण में उत्पन्न होता होगा, और भगवान उसे मिलते होंगे। बोले अच्छा और? बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जिसके पास संसार में बहुत ज्यादा बाहुबल होता होगा। बोले और भगवान उसे मिलते होंगे जो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा मलूक माने गोरा चिट्टा होता होगा। बोले और भगवान संसार में उसे मिलते होंगे जिसके पास ज्यादा धन दौलत वैभव होता होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि और? तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, बोले गुरुदेव, मेरे मन में, मेरे दिल दिमाग में तो बस इतना ही भाव है, और भगवान किसको मिलते, कैसे मिलते, ये तो आप ही बताएंगे। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया। बोले बेटा, तुमने जो सोचा, जो समझा, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो भगवान ठीक इसके विपरीत मिलते हैं, माने भगवान ऐसे नहीं मिलते। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते
उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। देखो राजन, तुमने कहा कि भगवान सबसे ज्यादा नहाने धोने वाले, चिकने चुपड़े रहने वाले, भक्क भूरे सफेद रहने वाले को मिलते होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो व्याधस्य, जंगल में रहने वाले उस शिकारी व्याध को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? शिकारी को भगवान की प्राप्ति हुई। और तुमने कहा कि थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो देखो राजन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? क्योंकि ध्रुव जी की उम्र तो कोई ज्यादा नहीं है। ध्रुव जी की उम्र तो केवल 4.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के अंदर की है, लेकिन फिर भी ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? आप सब जानते हैं ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। तो व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। अब तुम कहो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डिग्रीवान को ही भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये गजराज कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। गजराज को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, हाथी को भी भगवान की प्राप्ति हुई। विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते है। अब तुमने कहा कि जो जाति में सबसे उच्च वर्ण का होता होगा, जो सबसे बड़ी जाति में जन्म लेता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो हे राजन, ऐसा भी नहीं है। का जाति विदुरस्य यादव पते है। अरे ये विदुर जी को ही देख लो, विदुर जी कौन सी जाति के हैं? विदुर जी भाई दासी पुत्र हैं। और दासियां कौन होती हैं? दासी तो ज्यादातर शूद्र जाति में ही उत्पन्न होती हैं। तो का जाति विदुरस्य यादव पते। और तुमने कहा कि ज्यादा बाहुबल वाले को भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उग्रस्य किम पौरुषम। अरे उग्रसेन जी के पास में कौन सा पौरुष था, कौन सा बल था? भगवान कंस को मारने के बाद सीधे उग्रसेन जी के पास गए और जाकर के हृदय से लगाया। तो उग्रस्य किम पौरुषम। और दूसरा तुमने कहा कि भगवान की प्राप्ति ज्यादा सुंदर को होती होगी, तो देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल और केवल भक्ति ही पसंद है। अरे सुदामा के पास क्या है? सुदामा के पास कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा जैसी भगवान की प्राप्ति संसार में किसको होगी या किसको हुई है? भगवान गोविंद की प्राप्ति कुब्जा को जैसी हुई, ऐसी संसार में किसको होगी? तो कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। देखो भगवान की प्राप्ति
केवल और केवल भक्ति वाले भाव से ही होती है। भगवान की प्राप्ति बहुत ज़्यादा नहा धो करके, बहुत ज़्यादा शुद्ध बन के, बहुत ज़्यादा सात्विक बन के, या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बन के, या बहुत ज़्यादा बलवान धनवान बन के, या बहुत ज़्यादा चतुर चालाक दक्ष इत्यादि बन के नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो सीधे साधे भोले भाले भाव से होती है, जो हृदय के अंदर से निकलता है। तो राजा धन्य हो गए सुन करके कि भगवान की प्राप्ति जो है हृदय के भाव से होती है। अब जैसे ही कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि का जात विदुरस्य यादव पते, तो विदुर जी का नाम लिया तो राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, बोले महाराज मैंने भी नाम तो सुना है विदुर जी का, लेकिन ठीक से कथा नहीं सुनी, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें विदुर जी की कथा सुनाएं। तो देखो विदुर जी का बड़ा ही परम पावन चरित्र है। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री विदुर जी का परम पावन चरित्र श्रवण कराया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, देखो बाहर की आंख यदि किसी की फूट जाए तो बड़ी बात नहीं है, वो अंदर वाली आंख से अपना काम चला सकता है, कल्याण कर सकता है और होता ही है। क्योंकि बहुत सारे संसार में ऐसे भी सूरदास देखने को मिलते हैं कि जिनके बाहर के चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं। भले ही बाहर के चक्षु नहीं है, लेकिन ज्ञान विराग नयन उरगारी, माने अंदर वाली जो आंख है, जो अंदर से देख रही है, उसके माध्यम से वो बहुत कुछ देख लेते हैं। तो बाहर के चक्षु यदि हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर वाला जो चक्षु है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। माने अंदर वाला चक्षु तो सबके अंदर होना ही चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो देखो ज्ञान वाला जो चक्षु है, जो अंदर हृदय में होता है, जो आपको बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो सबके अंदर होना चाहिए। तो राजा धृतराष्ट्र वैसे बाहर से तो अंधे हैं, लेकिन आज उनके अंदर का चक्षु माने ज्ञान विराग नयन उरगारी, आज वो चक्षु भी फूट गया। क्यों फूट गया? क्योंकि श्री विदुर जी महाराज के ऊपर उन्होंने शंका करी, और जानबूझ करके शंका करी। सब कुछ जानते हुए भी कि जानते हैं कि मेरा दुर्योधन पुत्र जो है नालायक है, ये बहुत बदमाश है, लेकिन क्या करूं, अब मेरा पुत्र है। तो देखो दुर्योधन ने श्री विदुर जी को अपने पिता को समझाते हुए देख लिया। दुर्योधन ने देखा कि हमारे पिताजी को हमारे ही खिलाफ शिक्षा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं कि महाराज ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत बदमाश है, ये तुम्हारे
घर का कलंक है, बहुत बड़ा कांटा है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, कौरवों का कल्याण चाहते हो, तो इस कांटे को निकाल दो, इसे घर से बेदखल कर दो, इसे यहाँ से हटाओ, नहीं तो सारे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। तो श्री विदुर जी महाराज तो ऐसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। दुर्योधन ने सुन लिया। अब जैसे ही विदुर जी धृतराष्ट्र के कमरे से निकल करके बाहर आए, तो दुर्योधन ने डांट करके फटकार करके विदुर जी से कहा, तुम हमारी रोटी खाते हो, हमारा नमक खाते हो, लेकिन फिर भी तुम नमक हराम हो, नमक हलाली नहीं करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब करके मर जाना चाहिए। अरे तुम हमारे राजपाट में रह करके, हमारे वस्त्र पहन करके, हमारी रोटी खा करके और हमारे ही खिलाफ बोलते हो। आप जानते नहीं हो क्या, पिताश्री तो केवल नाम के राजा हैं, बाकी होता वही है जो हम चाहते हैं या हम कहते हैं या हम करते हैं, वही होता है। इसलिए राजा तो मुख्य हम ही हैं। तो आज तुमने जो धृष्टता की है, आज तुम्हें उसका परिणाम भोगना होगा। आज तुम्हें इस राजमहल से, इस घर से जाना होगा, निकलना होगा। तो देखो, विदुर जी को डांट करके फटकार करके आज दुर्योधन ने महल से निकाल दिया, राज से निकाल दिया। लेकिन याद रखो कि जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें संसार का कोई राजमहल नहीं चाहिए, पहनने के लिए कोई बहुत बड़े वस्त्राभूषण नहीं चाहिए। तो श्री विदुर जी महाराज को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, भले ही निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। श्री विदुर जी विदुरानी काकी को लेकर के और सभी वस्त्राभूषणों को वहीं दुर्योधन की देहली पर छोड़ करके और बड़े आनंद में लीन होकर के, निमग्न होकर के जंगल में गए और जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाई। वहीं पर श्री विदुर जी भजन करते हैं, आनंद लेते हैं। विस्तार से कथा आप सब लोग जानते ही हैं। समय व्यतीत हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध होने की कगार पर है। द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहे हैं कि एक बार प्रयास किया जाए कि ये युद्ध जो है रुक जाए। तो द्वारिकाधीश के आने की खबर जब दुर्योधन को लगी, तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं द्वारिकाधीश को उनका थोड़ा स्वागत सत्कार सम्मान करके खरीद लूंगा, अपने बस में कर लूंगा। तो दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से अपना दिमाग चलाया और द्वारिकाधीश के स्वागत में कई कई किलोमीटर तक कालीन बिछवाई, बड़े बड़े बंधनवार, बड़े बड़े तोरण द्वार और बड़े बड़े व्यंजन और बड़ी बड़ी सेविकाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े स्टॉल इत्यादि रास्ते में लगवाए, ताकि द्वारिकाधीश को पता चले कि दुर्योधन भी बड़ा वैभवशाली है और दुर्योधन से मित्रता करने में, दुर्योधन का साथ देने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। तो देखो, दुर्योधन ने चाल चली, आज द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। अब विदुर जी तो जंगल में रहते हैं, विदुरानी काकी भी जंगल में रहती हैं। जब खबर आग की तरह फैल गई, सारे नर नारियों को पता लगा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जैसे आपको पता लगा कि परम आदरणीय श्री पुजारी जी महाराज के तन मन धन अथक परिश्रम के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है, और ये कोई हमारे पुजारी जी का पर्सनल आयोजन नहीं है, क्योंकि पर्सनल आयोजन या पर्सनल कोई अनुष्ठान तो कमरे में कुंडी लगा करके बंद करके अकेले में किया जाता है। जो सार्वजनिक सत्कार्य होता है वो किसी एक का नहीं होता है, वो सबका होता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, ये सार्वजनिक कार्य है, ये सबके कल्याण का कार्य है।
ये आप सबका आयोजन है, ये आप सबकी कथा है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से आप सबका कल्याण होगा। और केवल आप सबका ही नहीं, जिन जिन कीट पतंगे, जिन जिन जीवों के कान में इस कथा की आवाज जा रही है, शब्द जा रहे हैं, उन जीवों का भी कल्याण होगा। तो ऐसा अद्भुत अलौकिक अथक प्रयास श्री पुजारी जी महाराज ने किया है। तो आप भी अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई तन में, मन में, धन में किसी प्रकार की कोई कंजूसी न करें। खूब मन से इस कथा में सेवा करें, सहयोग करें। छोटी मोटी सेवा तो आप यहाँ कर ही रहे हैं, बाकी किसी को कोई विशेष सेवा करनी है तो आदरणीय श्री पुजारी जी महाराज से परामर्श लें कि महाराज जी हम क्या सेवा करें इस कथा में, क्योंकि ये सार्वजनिक आयोजन है, ये किसी का प्राइवेट आयोजन नहीं है। तो देखो द्वारिकाधीश आ रहे हैं, समस्त नर नारियों को पता लगा तो समस्त लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, जैसे आपको पता लगा कि कथा हो रही है वृंदावन से, रमण रेती से महाराज जी आ रहे हैं और बड़े बड़े संगीतज्ञ ब्राह्मण आ रहे हैं। तो आप सब लोग आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए चले आए। उसी तरह से द्वारिकाधीश को देखने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में नर नारी चले आए और बहुत भयंकर भीड़ है। उसी भीड़ में विदुर जी को जब पता लगा तो श्री विदुर जी से भी नहीं रहा गया। श्री विदुर जी ने सोचा कि मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे प्राणनाथ दीनानाथ आ रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। वैसे भी बहुत वर्ष हो गए उनके दर्शन नहीं हुए, साक्षात रूप से अनुभूति तो है ही, लेकिन आज द्वारिकाधीश के दर्शन करके मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो करोड़ों नर नारियों की भीड़ में आज विदुर जी खड़े होकर के दूर से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन समझ लो कि ये जो हृदय का एक दूसरे के प्रति लगाव होता है ना, प्रेम का, ये बड़ा ही अद्भुत अलौकिक होता है। द्वारिकाधीश हैं प्रियतम और श्री विदुर जी हैं उनकी प्रिया। तो प्रिया और प्रीतम का ऐसा अद्भुत अलौकिक मिलन है कि लाखों करोड़ों नर नारियों के अंदर भी द्वारिकाधीश जब दुर्योधन के मंच पर खड़े होकर के और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करते करते श्री द्वारिकाधीश के नैन जो है अपने प्रेमी विदुर से मिल गए और दो से आंखें चार हो गई। विदुर ने भगवान के हाथ जोड़े, द्वारिकाधीश ने हाथ हिलाते हुए कह दिया, बोले चलो। तो विदुर जी समझ गए कि जरूर कोई न कोई मामला है, हमें फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो विदुर जी चले गए अपनी कुटिया में और विदुर जी के मन में ऐसा भाव आया कि शायद द्वारिकाधीश ने कहा है कि बेटा जल्दी जाओ और जा कर के कुटिया में तैयारी करो, क्योंकि हमें बड़ी जोर की भूख लगी है और हम तुम्हारी कुटिया पर कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। और इधर द्वारिकाधीश को फंसाने के लिए, पटाने के लिए, मनाने के लिए दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। जब सभा को, सब नारियों को, नरों को, सबको संबोधित कर दिया द्वारिकाधीश ने, तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे द्वारिकाधीश चलो भाई, अब दोपहर हो गया है, 2 बज गए हैं और सुबह के आप चले हैं द्वारिका से, बड़ी जोर की भूख लगी होगी, चलो मैंने बड़ा सुंदर इंतजाम किया है। तो वास्तव में ही दुर्योधन ने बड़ा सुंदर इंतजाम किया है। और ये आप सब भी जानते हैं कि दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे कन्हैया थोड़े से खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। दुर्योधन जानता है ये
जीभ के थोड़े से चटोरा हैं, इन्हें बढ़िया बढ़िया माल खाने के लिए चाहिए। तो 1 2 4 10 आइटम नहीं, पूरे 56 प्रकार के आइटम बनाए हैं। तो 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है और सुंदर सजे हैं। जहाँ भोजन कक्ष है वहाँ द्वारिकाधीश से निवेदन किया, बोले चलो महाराज भोजन करो। तो द्वारिकाधीश ने देखा कि दुर्योधन हमारे साथ में छल कपट दंभ पाखंड से पेश आ रहा है, बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। जबकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन की तरह करने वाला मुझे नहीं पा सकता। भले ही भगवान दुर्योधन के साथ में खड़े, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने भगवान को नहीं पाया, क्योंकि भगवान निर्मल मन वाले को ही मिलते हैं। दुर्योधन अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, इसलिए भगवान ने दुर्योधन का भाव देखा और दुर्योधन से कह दिया कि भैया दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? कि या तो भोजन कराने वाले के मन में इतनी श्रद्धा हो, इतना प्रेम हो, इतना प्यार हो कि चाहे हम यहाँ नाक तक क्यों न भरे हों, लेकिन वो ऐसा प्रेम दिखाए, बोले नहीं पुजारी जी एक तो लेना ही पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं भैया अभी हम भोजन करके ही आ रहे हैं। बोले वो सब ठीक है, पर ये 2 काजू के पीस तो लेने ही पड़ेगा। तो भले ही पुजारी जी नाक तक भरे हुए, लेकिन फिर भी देखेंगे भाई सामने वाले के हृदय में बड़ा प्रेम है, तो 1 काजू का और 1 बादाम का पीस तो उठा ही लेंगे, ले लेंगे, भले ही नाक तक भरे। उसका मान रखने के लिए, उसके प्रेम को देखते हुए तो नाक तक भी भरे तो भी खाना पड़ता है। तो पहली परिस्थिति तो ये है भोजन करने की, और दूसरी परिस्थिति ये है कि भले ही कोई हमारा शत्रु है जिसे हम देखना नहीं चाहते, लेकिन हम कहीं ऐसे फंस जाएं कि भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं और हमारा शत्रु जो है लंगर बांट रहा है, तो फिर हम वहाँ ये नहीं देखेंगे कि वो हमारा शत्रु है जिसे हम देखना नहीं चाहते, पनीर के पकोड़े बांट रहा है तो भले नजरें झुका के लेने पड़े और चाहे मुंह पे मास्क लगा के लेने पड़े, जल्दी से जल्दी जा कर के लेंगे। तो भोजन इस परिस्थिति में भी किया जाता है कि हमें बड़ी जोर की भूख लगी हो। तो देखो भगवान ने कहा कि दुर्योधन ये दोनों ही परिस्थिति मेरे सामने इस समय नहीं है। न तो तुम्हारे अंदर प्रेम है और ना ही मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। और आप सब जानते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़ा सुंदर सा भाव है। इस प्रसंग को इस भाव में ही हम लोग देखें तो विदुर जी के घर झोंपड़ी में जाकर के भगवान ने घास का साग खाया, जंगली घास फूस के पत्तों से बनी हुई सब्जी जिसमें न नमक है न मिर्च है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी श्री विदुर जी ने खिलाया तो भगवान ने बड़े प्रेम से खाया।